दोस्तों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार में सेकंड फेज के वोटिंग के लिए नर्वस हैं, परेशान हैं। लेकिन क्या इस कदर परेशान हैं कि पत्रकारों की बाह मरोड़ने को तैयार हैं, तब जब सारे के सारे कैमरेज उन्हीं पर हैं। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा किरकिरी करवा रहा है बीजेपी की, और लोग इस पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी हालत आ गई बीजेपी की कि पत्रकार जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनकी बाह मरोड़ने हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, कांग्रेस ने भी शेयर किया है। दूसरे चरण के मतदान से पहले ये वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि ये वीडियो कब का है मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये तारकिशोर प्रसाद हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। कटिहार से इस वक्त विधायक हैं। कटिहार से बीजेपी ने दोबारा इनको टिकट भी दिया है और पूर्व में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप सोचिए कितना दिग्गज चेहरा है। उनसे पत्रकार ने एक सवाल पूछा, दोस्तों उस सवाल को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम इतने नाराज हो गए, इतने खफा हो गए कि तुरंत पत्रकार उठे और पत्रकार का ऐसे बाह पकड़ी और उसका हाथ मरोड़ दिया। देखिए जरा। लेकिन मैं ही इसको बनाने में सफल हूँ। सर, आप तो 2005 से हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को देखकर मैं सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल आया वो ये कि मोदी जी को पता नहीं कौन सा जंगल राज दिख रहा है। अब इससे बड़ा जंगल राज और क्या होगा। पता नहीं मोदी जी कौन सा कट्टे और दुनाली की बात कर रहे हैं। यहाँ खुलेआम मतलब पूर्व मुख्यमंत्री और कटिहार से बकायदा जो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी विधायक हैं, वो एक पत्रकार को धमका रहे हैं, खड़े होकर उसका माइक पकड़ रहे हैं, उसकी बाह मरोड़ रहे हैं। तब जब तारकिशोर प्रसाद को पता है कि उन पर टीवी कैमरेज हैं। होता क्या है दोस्तों, जब पत्रकार बात कर रहे होते हैं तो नेता ऐसे बैठे होते हैं, पत्रकार ऐसे खड़े हैं या उनके सामने बैठे हैं, तो एक नहीं होते हैं, कई माइक होते हैं। तो अगर आप एक कैमरे पे नहीं भी कैप्चर हो रहे हैं तो कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, बहुत से कैमरेज आपके ऊपर हैं, कोई ना कोई कैमरा आपको कैप्चर करेगा। तारकिशोर प्रसाद को पता था कि अगर सामने वाले का जो रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहा है, जो उनको अच्छा नहीं लगा विकास ना हो पाने को लेकर, अगर उसकी वो बाह मरोड़ भी देंगे तो बगल वाला या उसके बगल वाला या उसके दाएं उसके बाएं कोई तो होगा जो कैमरे में रिकॉर्ड कर ही लेगा। दोस्तों, उसके बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद ने हरकत की कि ना केवल शर्मनाक है बल्कि चिंताजनक है। सत्ताधारी दल के विधायक, पूर्व डिप्टी सीएम और उम्मीदवार खुलेआम एक पत्रकार को धमका रहे हैं, उसकी बाह मरोड़ है, उसकी कलाई पकड़ रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। किसने अधिकार दिया, इतनी हिम्मत कैसे आ गई बीजेपी के नेताओं में कि वो खुलेआम दिन के उजाले में पत्रकारों को धमका रहे हैं। जो दिन के उजाले में पत्रकार का हाथ पकड़ सकता है, वो पता नहीं पर्दे के पीछे और ऑफ कैमरा पत्रकारों के साथ क्या सलूक करते होंगे। दोस्तों, अगर आप ना भूले तो पहले चरण के मतदान के दिन भी ऐसी वीडियो आई थी, जब मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपने इलाके में गए और उनके इलाके में उनके लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध कर दिया। दोस्तों, लोगों का ये कहना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसके बाद जो विजय सिन्हा की बेइज्जती हुई है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे, विजय सिन्हा की हालत खराब हो गई। सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। हालत ये होगी दोस्तों कि विजय सिन्हा वहां पर अपने लिए खुद ही खड़े होकर कहने लगे कि विजय सिन्हा ना मुर्दाबाद था, ना है, ना होगा। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि उनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला हुआ। बाद में प्रशासन ने कहा कि कोई पत्थरों से हमला नहीं हुआ, उनकी गाड़ी पर गोबर फेंके गए, उनकी गाड़ी पर चप्पलों की बरसात हुई। और उसके बाद विजय सिन्हा इतने नाराज हो गए डिप्टी सीएम होने के बाद कि कहने लगे कि जो स्थानीय प्रशासन है वो एकदम बेकार है और इस प्रशासन पर बुलडोजर चलवाएंगे हम। जब मेरा गार्ड गोली नहीं चला सकता तो उसको बंदूक क्यों दे रखी है। ये विजय सिन्हा, मौजूदा उप मुख्यमंत्री, खुलेआम वोटिंग के दिन अपने ही प्रशासन को, अपनी ही पुलिस को निकम्मा बता रहे हैं, धिक्कार बता रहे हैं। और एक ये दूसरे पूर्व डिप्टी सीएम हैं जो खुलेआम पत्रकार की बाह पकड़ रहे हैं, पत्रकार को धमका रहे हैं। अरे, जो खुलेआम दिन के उजाले में पत्रकार की बाह पकड़ सकता है, उसको धमका सकता है, तो वो मतलब क्या हाल ये लोग पत्रकारों का करते होंगे। दोस्तों, पत्रकारिता का वैसे भी हमारे देश में क्या हाल है आप जानते ही है। नेशनल मीडिया तो खत्म हो चुका, मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये जो गटर मीडिया जिसको मैं बोलती हूँ, ये गटर मीडिया भी नहीं है। एक्चुअली में ये वो लोग हैं जो वो काम करते हैं सरकार के लिए जो सरकार भी नहीं कर सकती।
जो उसके प्रवक्ता भी नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, बड़े बड़े चैनल्स को तो खरीद लिया गया, ठीक है, या फिर उनको बंद कर दिया गया, या फिर बड़े बड़े पत्रकारों को वहां से निकाल दिया गया। और जो यूट्यूबर, जो स्थानीय पत्रकार सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, वहां पर मौजूदा उम्मीदवारों से सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो सवाल पूछते हैं तो उनका हश्र मौजूदा दौर में सत्ता में बैठे लोग किस तरह से करते हैं। और दोस्तों, हमारे मोदी जी के बारे में सोचिए, उनको पता नहीं कौन सा कट्टा दिख रहा है, कौन सा जंगल राज दिख रहा है। जब दिन के उजाले में एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वो भी पूर्व डिप्टी सीएम जब उनके साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो आप किसी छुटभैया नेता से क्या उम्मीद करें। एक मौजूदा डिप्टी सीएम है जो अपने ही प्रशासन पर धिक्कार कर रहे हैं, एक पूर्व डिप्टी सीएम है जो पत्रकारों का हाथ पकड़ रहे हैं। वैसे मैं कटिहार को लेकर एक जानकारी दे देती हूँ दोस्तों। जिस कटिहार से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद उम्मीदवार हैं, वहाँ क्या स्थिति है इनकी। दरअसल दोस्तों, कटिहार विधानसभा सीट से तारकिशोर प्रसाद लंबे वक्त से विधायक है। 2005 से भी ये जीते, 2020 में भी ये जीते, बहुत लंबे टाइम से ये विधायक हैं। और यही पत्रकार पूछ रहे थे, भाई स्थानीय मुद्दों को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन तारकिशोर प्रसाद ने सरकार को लेकर बात करनी शुरू कर दी। तो स्थानीय जो पत्रकार थे उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ तो आप इतने लंबे टाइम से हैं, आप तो यहाँ 2005 से, सच्चाई तो बोला उन्होंने, क्या गलत बोला। 2005 में भी यहीं से ये विधायक बने, 2020 में ये विधायक बने, अब ये दोबारा से विधायकी का टिकट इनको बीजेपी ने दिया है। तो भाई स्थानीय मुद्दों का लेकर आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, 10 साल से आप किसी सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, इस बार इनकी सीट में थोड़ी परेशानी हो रही है। तारकिशोर प्रसाद को वीआईपी से भाजपा के एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल को टिकट देकर महागठबंधन ने मैदान में उतारा है। वीआईपी सीट इनके सामने है, वीआईपी के उम्मीदवार को टिकट मिला है। इसके अलावा जनसुराज के भी एक उम्मीदवार है, मोहम्मद गाजी शरीफ, उनको उम्मीदवार बनाया जनसुराज ने। तो एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया इनकी सीट में। वैसे तो बड़े दिग्गज नेता हैं तारकिशोर प्रसाद, 5 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार विधायक कोई शख्स रह चुका है, 5 बार विधानसभा जा चुका है। सोचिए आप कितने सीनियर हैं। तो अपने इलाके में इस वक्त ये जाहिर तौर पर चुनौती का सामना इनको करना पड़ रहा है। और दोस्तों, कल इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद भी हो जाएगा। कल जहां से ये उम्मीदवार हैं, कल वहां वोट भी पड़ना है। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक आज ही का वीडियो है, हो सकता है पुराना वीडियो है। दोस्तों, अगर ये 1 साल पुराना वीडियो है तो भी अपने आप में बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि बीजेपी को ऐसे नेता ही मिलते हैं। मतलब केवल और केवल पार्टियों के लिए आज के वक्त में केवल ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या ये नेता हमें चुनाव जितवा सकता है। फिर ये किसी को भी टिकट देने को तैयार है, फिर ये बाहुबलियों को भी टिकट दे देते हैं, गैंगस्टर्स को भी टिकट दे देते हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। और दोस्तों, देश की तमाम पार्टियां इस हवाम में नंगी हैं। आप इस तस्वीर को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? तारकिशोर प्रसाद क्या अपने चुनाव को लेकर इतने परेशान हैं कि बीच चुनाव उनको पत्रकारों की बाह पकड़नी पड़ रही है, बाह मरोड़नी पड़ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें।